और इटावा से बड़ी खबर है, जहां डिंपल यादव ने मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न देने की मांग की है। सरकार से नेताजी को भारत रत्न देने की मांग करती हुई नजर आई डिंपल यादव। नेताजी को यह सम्मान पहले ही मिल जाना चाहिए था। डिंपल ने कहा, भारत सरकार ने मुलायम सिंह को पद्म विभूषण देने का ऐलान किया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, नेताजी को यह सम्मान पहले ही मिल जाना चाहिए था, डिंपल यादव ने कहा। मेरा मानना है नेताजी का सम्मान पहले ही हो जाना चाहिए था और हमारी मांग रहेगी आने वाले समय में कि हम नेताजी को भारत रत्न देने की मांग करेंगे सरकार से। मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण देने पर बोले स्वामी प्रसाद मौर्य, नेताजी के व्यक्तित्व का उपहास उड़ाया गया है। पद्म पुरस्कार देने पर नाराजगी जाहिर की है। राष्ट्र के प्रति किए गए योगदान का ध्यान नहीं रखा गया है। उन्होंने कहा, भारत रत्न से उनको सम्मानित किया जाना चाहिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पद्म पुरस्कार देने पर नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आए स्वामी प्रसाद मौर्य। एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने मुलायम सिंह यादव को पद्म पुरस्कार देने पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने नेताजी के लिए भारत रत्न की मांग की है। उन्होंने ट्वीट कर नाराजगी जाहिर की है। क्या उन्होंने ट्वीट किया है वो भी आपको बताते हैं। ट्वीट कर लिखा, भारत सरकार ने नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार देकर नेताजी के व्यक्तित्व, कृतित्व और राष्ट्र के प्रति किए गए योगदान का उपहास उड़ाया है। यदि नेताजी को सम्मान देना ही था तो भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित किया जाना चाहिए था। स्वामी प्रसाद मौर्य एसपी के जो नेता है, उन्होंने ये ट्वीट किया है और उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आदर्श संवाददाता हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ गए हैं। आदर्श, अब सियासत भी होती हुई नजर आ रही है मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण देने पर। देखिए, बिल्कुल 26 जनवरी यानी 74वें गणतंत्र दिवस के ठीक पहले भारत सरकार ने उन विभूतियों का नाम स्पष्ट किया था कि इनको देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया जाना था और उसी को लेकर मुलायम सिंह यादव का नाम भी सामने आया था कि इसमें उन्हें पद्म विभूषण सम्मानित किया गया है और उसी को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव ने सैफई में ध्वजारोहण के बाद जब पत्रकारों से बातचीत की तो उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नेताजी की शख्सियत को देखते हुए भारत रत्न के सम्मान से उन्हें सम्मानित किया जाना चाहिए था और उन्हें भारत विभूषण दिया गया है। इसको लेकर हम मांग करेंगे सरकार से कि उन्हें आने वाले दिनों में भारत रत्न दिया जाए और साथ ही साथ स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है। तो निश्चित तौर पर सम्मान के बाद एक कहीं न कहीं राजनीति जो है वो भी इस पर शुरू हो गई है। बिल्कुल, विपक्षियों की तरफ से किस तरह की प्रतिक्रिया इस पर सामने आ रही है? आदर्श, कोई प्रतिक्रिया आई है अभी तक? देखिए, अभी तक की बात करें तो सिर्फ समाजवादी पार्टी के ही दो नेता, जिसमें मैनपुरी के सांसद डिंपल यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य पूर्व मंत्री, इन्हीं की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये विवाद और भी आगे बढ़ सकता है, लेकिन जिस तरीके से डिंपल यादव ने, अखिलेश यादव की पत्नी है, जिस तरीके से उन्होंने विरोध दर्ज करवाया है और कहा है कि भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए था, माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी के दूसरे नेता भी इसको पार्टी की लाइन समझकर इस पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आपके पास आदर्श वापस आऊंगी। समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता कीर्तिनिधि पांडे जी हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। कीर्तिनिधि जी, पद्म विभूषण देने पर नाराजगी क्यों व्यक्त की जा रही है? सम्मान तो सर सम्मान होता है, आपकी तरफ से क्या स्टैंड है? देखिए, आज गणतंत्र दिवस है जी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर आपके सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। और जहां तक नेताजी को पद्म विभूषण देने का सवाल है, नेताजी के मरणोपरांत समाजवादी पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ताओं ने मांग रखी थी कि नेताजी को भारत रत्न से नवाजा जाए जी। और इस देश की आजादी से पहले जब आजादी की लड़ाई लड़ी गई तब एक नेताजी की उपाधि एक व्यक्ति को मिला जिसका नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और देश की आजादी के बाद एक दूसरे नेता इस देश के अंदर हुए जिसको पक्ष विपक्ष सब नेताजी के नाम से पुकारते थे, वो हुए नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव। और नेताजी ने देश के शोषितों के लिए, वंचितों की को ये एहसास कराया कि हम आपकी आवाज हैं, आपके लिए लड़ेंगे। भारत सरकार ने पद्म विभूषण दिया, भारत सरकार को धन्यवाद, लेकिन कार्यकर्ताओं की कहीं न कहीं भावनाएं आहत हुई हैं, क्योंकि हमारे जैसा कार्यकर्ता नेताजी के निधन के तत्काल बाद भारत की सरकार से और तमाम देश, उत्तर प्रदेश के नेताओं और देश के तमाम हिस्से से समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मांग किया था कि नेताजी को भारत रत्न से नवाजा जाए। मैं भारत की सरकार से
अनुरोध करूंगा कि नेताजी को भारत रत्न से नवाजा जाए। आपने पद्म विभूषण दिया, आपको धन्यवाद, लेकिन नेताजी भारत रत्न के हकदार हैं। नेताजी को भारत रत्न दिया जाए, जिससे सारे समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं का, देश के उन तमाम शोषितों वंचितों का भी सम्मान हो सके जिसकी आवाज थे मुलायम सिंह यादव जी। जी, पद्म विभूषण से अब सम्मानित किया गया है, अब क्या मांग है आप लोगों की कि भारत रत्न से सम्मानित किया जाए? निश्चित रूप से नेताजी उसी के हकदार थे। नेताजी को भारत रत्न से ही नवाजा जाना चाहिए था, लेकिन मैं तो कह रहा हूं कि मोदी साहब, भारत की सरकार कैसे फैसले ली कि नेताजी को पद्म विभूषण से सम्मानित करे। मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि माननीय नेताजी को भारत रत्न से नवाजा जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कीर्तिनिधि पांडे जी। समाजवादी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनकी तरफ से ये मांग की जा रही है कि नेताजी को भारत रत्न से नवाजा जाए। आदर्श संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए। आदर्श, कैसी प्रतिक्रियाएं, किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता? अभी कीर्तिनिधि पांडे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, बोल रहे हैं कि काफी नाराजगी है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी तक समाजवादी पार्टी से सिर्फ 2 नेताओं का, जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता माने जाते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य और डिम्पल यादव जो मैनपुरी से सांसद हैं, उनके बयान सामने आए हैं। और निश्चित तौर पर जब बड़े नेता किसी चीज पर प्रतिक्रिया देते हैं, बयान देते हैं, तो उसके नीचे के जो पार्टी के नेता हैं या जो कार्यकर्ता हैं उस लाइन को पकड़कर चलते हैं। चूंकि आज ही ये बयान सामने आया है, कल ही पुरस्कारों का ऐलान हुआ है, ऐसे में निश्चित तौर पर आज का दिन बीत जाने के बाद जब दोबारा ये लोग इकट्ठा होंगे या फिर बातचीत शुरू होगी, तो निश्चित तौर पर इस पर बयानबाजी जो है वो तेज हो सकती है। और कहीं न कहीं 2024 के चुनाव को देखते हुए जिस तरीके से ये पुरस्कार का वो हुआ है, इसको लेकर निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में जो कार्यकर्ता हैं वो भी इसको भुनाने की कोशिश करेंगे और कहीं न कहीं इस बात की मांग करेंगे कि भारत रत्न से नवाजा जाए। और देखने वाली बात ये होगी कि क्या इसमें दूसरी पार्टियां भी कोई प्रतिक्रिया देती हैं या वो किस तरीके का इस पर जवाब देती हैं। चलिए, उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। लेकिन अब निकाय चुनाव भी होने हैं उत्तर प्रदेश में, लोकसभा चुनाव भी होने हैं, इसका कितना असर पड़ेगा? देखिए, मुलायम सिंह यादव की एक शख्सियत रही है, एक खास पहचान रही है और कहीं न कहीं मुलायम सिंह यादव, अगर हम बात करें यूपी से, तो यूपी के लोग जो हैं, पुराने लोग जो हैं, वो उनसे कनेक्ट करते हैं। खासतौर पर समाजवादी पार्टी से, विचारधारा से जो संबंध रखते हैं, उन लोगों के अंदर एक कहीं न कहीं सम्मान है उनको लेकर। अब जिस तरीके से बीजेपी ने पद्म विभूषण से उनको सम्मानित किया है, निश्चित तौर पर वो तबका जो पुराने समाजवादी पार्टी के नेता रहे हैं, जो पुरानी विचारधाराओं के साथ जुड़े रहे हैं, उनको कहीं न कहीं एक तरीके से बीजेपी कन्विंस करने में कामयाब हो सकती है कि उनके सर्वोच्च नेता जो माने जाते रहे हैं उनको बीजेपी ने सम्मानित किया है। अब ये किस तरफ इसका रुख जाता है, कितना फायदा होता है, कितना नुकसान होता है, वो तो देखने वाली बात है। लेकिन निश्चित तौर पर एक संदेश जो है बीजेपी ने बढ़ा दिया है। हालांकि इस पर विरोध या राजनीति, जैसा कि हम देख रहे हैं, वो शुरू हो चुकी है। चलिए, ठीक है आदर्श, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने सवाल उठाए हैं। फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं।